ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सब ने और प्रताप का साथ दिया था। और जेम्स टोड तो इसे इतना खुश है कि जेम्स टोड कहता है ये मेवाड़ का मैराथन है। तो याद रखना कि जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली, और इस युद्ध को वो कहता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन है ये युद्ध तो अपने आप के अंदर। मैं अभी बताऊंगा थर्मोपोली और क्या है। पर देखो चार चीज। एक तो इस युद्ध में प्रताप जीत गया। एक ये कि अमर सिंह ने इसमें मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। एक ये कि आसपास वाली सारी रियासतें प्रताप का साथ देने के लिए आई थी। और जेम्स टोड इसको कहता है मेवाड़ का मैराथन। आप सोचिए षड्यंत्र कितना बड़ा होगा कि एक यूरोपियन इतिहासकार उस युद्ध के बारे में इतनी अच्छी बातें कहता है और उसको मैराथन के युद्ध के बराबर बताता है। मैं और बताऊंगा आपको मैराथन के युद्ध के बारे में। और हमारे इतिहास में दिवेर का नाम नहीं है। हल्दी घाटी को बच्चा बच्चा जानता है, पर दिवेर के बारे में कोई नहीं जानता। इतिहासकारों ने कितने सुविचारित तरीके से हल्दी घाटी छापा और उसमें भी लास्ट में लिखा और कि प्रताप जीता नहीं था। और दिवेर चूंकि साफ साफ दिखता है कि साहब मुगल सेना ने कोई मार गए, किंतु परंतु करने की बात नहीं, खा गए, छुपा गए, बताना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि यदि दिवेर बताते हैं तो कई बातें बतानी पड़े। क्योंकि दिवेर बताते हैं तो ये बताना पड़े कि प्रताप संगठन बनाने में बहुत अच्छा था और आसपास की सेनाएं भी उसके साथ में आ गई थी। दिवेर बताए तो ये बताना पड़े उस युद्ध के अंदर कि उसमें मुगल सेना की साफ साफ हार हुई है, इवन यहां तक कि मुगल सेनापति तक मारा गया है। दिवेर बताते तो उन्हें बताना पड़ता कि अमर सिंह भी अपने पिता के समान उतना ही बड़ा महान योद्धा था और उसने सुल्तान खान को अपने तलवार के एक वार से समेत घोड़े चीर के रख दिया था। पर हमारे इतिहासकारों को ये नहीं बताना, उनको कहानियां सुनानी कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। प्रताप के बेटे के हाथ में घास की रोटी थी, अमर सिंह के हाथ में वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया था। और वो जो कविताएं, वो कहानियां जो इतिहास में पढ़ाई जाती है, हरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकंवर रहो रणारो सुत्यो दुख जाग्यो, वो कविता है। हम कन्हैयालाल सेठिया के लाख लाख आभारी हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने एक महानतम कविता के जरिए जन जन की वाणी तक प्रताप की संघर्ष की गाथाएं या प्रताप की कहानियां पहुंचाई। परंतु इतिहास नहीं है। जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि एग्जेजरेशन करता है, अतिशोक्ति करता है, एग्जेजरेट करके चीजों को एक अलग लेवल पर लेके जाता है, परंतु हिस्ट्री नहीं है वहां पर। और लोग उसको हिस्ट्री और मानते हैं। और फिर जब लोग कहते हैं कि 1576 के बाद प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई, अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया, मुझे और बड़ा अजीब सा लगता है कि यार अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। मैंने और बताया था कि 1559 में अमर सिंह के जन्म के समय ही उदयपुर की स्थापना की, क्योंकि उस समय उदय सिंह जी एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए हुए थे। यार 17 साल का था वो हल्दी घाटी युद्ध के समय, और तुम कहते हो 17 साल के एक लड़के के हाथ से और वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। यहाँ पुरानी कहावतों के अंदर कहा हुआ है, 8 वर्ष रो कुकर जिए 13 वर्ष रो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवा आगे जीवन को धिक्कार। कि क्षत्रिय 18 साल तक ही जीता, उसके बाद जिए तो धिक्कार है उसको, उससे पहले लड़के मर जाया करते थे। और तुम कहते हो 17 साल के योद्धा के हाथ से वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। पर है जी, कहानियां इन लोगों ने गढ़ी, अपने उन कहानियों को पढ़ते हैं। दिवेर याद किया जाना चाहिए, दिवेर की जयंतियां मनाई जानी चाहिए, दिवेर बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार एक राजा ने इतने बड़े शक्तिशाली सम्राट को सर्जिकल स्ट्राइक करके हरा दिया था, पूरी सेना को तितर बितर करके वहां से फेंक दिया था। तो दिवेर याद रखना। अब लो मैं इस मैराथन वाली बात पे आता हूँ, ये थोड़ा बताता हूँ आपको। दो चीजें, एक युद्ध के लिए जेम्स टोड कहता है मेवाड़ का मैराथन, एक युद्ध के लिए जेम्स टोड कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली। वापस बात सुनना। ईरान एक देश है, अपने पर्सिया बोलते थे इस टाइम इसको, फारस। यहां पर एक राजा हुआ था डेरियस। अपने हिंदी की किताबें लिखती है इसको दारा। अपने हिंदी वालों ने बड़े अन्याय किए हैं जी कई। अलेक्जेंडर को बापड़े को बना दिया सिकंदर, डेरियस को बना दिया दारा। तो ऐसे कोई नाम बना देते हैं अपने वाले, तो तेमुचिन को बना दिया चंगेज खान, तो कुछ ही कर लेते हैं। तो डेरियस जो था उसका नाम अपने दारा लिखते हैं। कहते इस डेरियस ने 490 बीसी में यूनान पर हमला किया। यूनान जिसको आजकल अपने कहते हैं ग्रीस, यहां पर हमला किया। यूनान में कई छोटे छोटे स्टेट थे। एक स्टेट का नाम था एथेंस, एक स्टेट का नाम था स्पार्टा।
एथेंस पर वो हमला करता है 490 बीसी में, मैराथन के मैदान में। मैराथन जगह का नाम है, वहां पे एटिका प्रांत के थोड़ी सी पास में एक जगह पड़ती है मैराथन, वहां पर एथेंस पर वो हमला करता है, एक बड़ी सेना लेके हमला करता है। एथेंस वालों को लगा कि यार अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए एथेंस वालों ने स्पार्टा वालों को भी बुलाया। और मैं बताऊं एथेंस स्पार्टा की बात, एथेंस वो राज्य है जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था। दुनिया के महानतम महानतम जो फिलोसोफर हुए, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये जो हुए ये सारे के सारे एथेंस के हुए। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, स्पार्टा वाले लड़ना जानते थे, केवल स्पार्टन्स लड़ाई में बहुत अच्छे थे। एथेंस वालों ने एक अपना बंदा भेजा, एक बंदा था फिसिपिडीज, फिसिपिडीज नाम करके बंदा था। इसको कहा कि तू जा और जाके स्पार्टा वालों का, स्पार्टा वालों हमारी सहायता करने के लिए आओ, मैराथन के मैदान में हम पर्सिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहते हैं बरसात का समय था, घोड़े चल नहीं सकते थे, इसलिए फिसिपिडीज दौड़ के जाता है, दौड़ लगाता है। और कहते हैं कि उसने 48 घंटों के अंदर कम से कम कोई 150 मील की यात्रा तय कर दी थी, इतना तेज वो दौड़ के गया था। और वो वहां पे पहुंचा और उसने जाके स्पार्टा वालों को कहा कि स्पार्टन्स, मैराथन के मैदान में हमारा युद्ध चल रहा है, आप हमारा साथ देने के लिए आओ। लेकिन हालांकि स्पार्टन्स नहीं गए साथ देने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। एथेंस अकेला लड़ा, अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर डेरियस की एक बड़ी सेना को हरा देता है। मिल्टिडियाज सेनापति हुआ करता था इनका, मिल्टिडियाज लड़ा था इधर से और उन्होंने डेरियस को हरा कर यहां से भगा दिया था वापस। जमस्टोड कहता है जिस प्रकार एथेंस की एक छोटी सी टुकड़ी ने उस मैराथन के मैदान में एक बाहुबली सम्राट डेरियस की सेना को वापस भगा दिया था, कुछ उसी प्रकार प्रताप की एक बहुत छोटी सी टुकड़ी ने दिवेर के उस मैदान के अंदर सुल्तान खान की एक बड़ी सेना को हरा दिया था, मुगल बादशाह अकबर की एक बड़ी सेना को हरा दिया था। वो कहता दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। फिसिपिडीज दौड़ के गया था, मैराथन के युद्ध में बुलाने के लिए गया था, लंबी दूरी तय की थी मैराथन के युद्ध में एथेंस स्पार्टा वालों को बुलाने के लिए। इसलिए आज भी हम लंबी दौड़ जितनी भी होती है उन सबको हम मैराथन की दौड़ कहते हैं। कहते हैं डेरियस की इस हार का बदला लेने के लिए इसके ठीक 10 साल बाद 480 बीसी में उसके बेटे जरक्सीज ने वापस हमला किया। इस बार थर्मोपोली वाली जगह पे लड़ाई हुई, थर्मोपोली भी वहां पर एक जगह का नाम है, वहां पर लड़ाई हुई। इस बार एथेंस और स्पार्टा मिलकर लड़े थे, जरक्सीज की एक बहुत बड़ी सेना थी। और इस बार जो सेनापति था वो स्पार्टा वालों की तरफ से एक सेनापति गया था, लियोनिडास नाम का एक सेनापति गया था। और कहते हैं सेना हालांकि वैसे 10,000 की थी, पर स्पार्टन्स उसमें 300 ही थे। और ये 300 स्पार्टन्स क्या जीत जान से लड़े होंगे। यदि आपने हॉलीवुड की मूवी 300 देखी है तो और आप ढंग से देखोगे, ये जीत जान मतलब प्राणों की अंतिम बाजी लगा दी थी अपने देश को बचाने के लिए। जमस्टोड कहता है जिस प्रकार उस थर्मोपोली के मैदान के अंदर मात्र कुछ थोड़े से लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए जी जान लगा दिया था, उसी प्रकार हल्दी घाटी के मैदान में उन मेवाड़ के योद्धाओं ने अकबर जैसे एक बड़े सम्राट की सेना को हराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। इसलिए वो कहता है हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है, वो कहता है दिवेर मेवाड़ का मैराथन। तो ये बात याद रख लेना भाई। तो आप 300 मूवी देखोगे तो उसके अंदर आप चीजें और देख लोगे, तो आपको कि ये थर्मोपोली और इनको ये क्यों कहा जाता, तो उसके पीछे रीजन ये। अपने किसी राजस्थानी कवि का एक अच्छा सा दुआ है कि दोहरा घाट्या ताल रो अंटिलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोली घर घर लियोनिडास। कि हमारे राजस्थान का तो इतिहास ही अजीब है। जमस्टोड कह के गया था कि यहाँ के गांव गांव में थर्मोपोलियां हैं, घर घर में लियोनिडास हुए हैं। उसने कहा हमारे तो एक थर्मोपोली और एक लियोनिडास है, इनके हर गांव में थर्मोपोली जैसे युद्ध में, हर घर में लियोनिडास जैसे डाकी पैदा हो गए। कितनी तारीफें की उसने, एक बाहर का आदमी इतनी बातें बता के गया, लगा होगा उसको कुछ तभी बता के गया वो इन चीजों को। तो ये बातें याद रख लेना, लिखना मत भले, पर दिमाग में रहनी चाहिए अपने, कोई पूछ ले अपने से। और आगे बढ़ते हैं, देखो आगे देखो। कहते हैं अकबर ने फिर ट्राई की, इस बार वापस 1585 में मानसिंह के अंकल हुआ करते थे जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा को अटैक करने के लिए भेजा कि जगन्नाथ तुम जाओ और तुम अटैक करके आओ। लेकिन जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, ये भी वापस चला गया था। और फिर आपने तो वापस जाते थे, भीलवाड़ा में डेथ ही हो गई थी मांडल के अंदर, तो वहां मांडल में छतरी और बनी हुई जगन्नाथ कछवाहा की। तो 1585 में अटैक हुआ था। याद रखने वाली बात यह है कि ये अंतिम आक्रमण है अकबर की तरफ से, इसके बाद में कोई अटैक नहीं हुआ। तो पूछे अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम सेनापति कौन आया था, तो अंतिम सेनापति जो आए थे वो थे जगन्नाथ कछवाहा, अंतिम सेनापति के रूप में आए थे यहाँ पे। 1585 में आक्रमण किया था, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली थी। हालांकि इस बार प्रताप को गुस्सा है और प्रताप ने कहा यार ये कछवाहे क्या मांगते हैं, कभी मान सिंह आ जाता है, कभी भगवान दास लड़ने के लिए आ जाता है, कभी माधो सिंह आ जाता है, कभी जगन्नाथ आ जाता है। और प्रताप ने इस बार आमेर के इलाके पर कब्जा कर दिया था
और आमेर का एक सबसे व्यापारिक केंद्र, जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, मालपुरा था। कहते हैं प्रताप ने मालपुरा पर आक्रमण किया था और यहाँ पे कब्जा कर लिया था, मालपुरा पर अधिकार कर लेता है। तो ये बदला लिया था उसने कछवाहों से। इसके बाद अकबर ने प्रताप की डेथ 97